नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। हमने पिछली कड़ी में जो देखा कि तथागत बुद्ध सारनाथ में अपने उन पांचों परिव्राजक मित्रों को अपना धम्म समझाते हैं, अपना मार्ग समझाते हैं, और वे पांचों उनके उस नए मार्ग के प्रभाव में आ जाते हैं और वे उनके शिष्य बनते हैं। उनसे याचना करते हैं कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले, और तथागत बुद्ध उन्हें कहते हैं, ए ही भिक्खुवे, भिक्खु आओ। और ये कहकर ये संघ दीक्षा हो जाती है, और इस तरह वहां 5 भिक्खुओं के साथ भिक्खु संघ का निर्माण भी हो जाता है। तो इस तरह से ये धम्म दीक्षा पहली भिक्खु संघ में सारनाथ में पूरी हो गई है। और अब बाबा साहेब ने इसे आगे बढ़ाए हैं, इस ग्रंथ को। यह है तीसरा भाग द्वितीय कांड का। तो ये द्वितीय कांड के तीसरे भाग में ये एक बड़ा शीर्षक मिलता है कि कुलीनों द्वारा धार्मिकों की धम्म दीक्षा, और उसके बाद एक छोटा टाइटल लिखा है बाबा साहेब ने। वे लिखते हैं, यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत श्री संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां भी थी, और उसका सारा समय नाचने, गाने, सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलास में जीवन व्यतीत करता था। अब इस पूरी घटना से अगर ये देखा जाए तो एक काम भोग के जीवन में, विलासिता के जीवन में फंसा हुआ, या फिर उस जीवन से जुड़ा हुआ ये वाराणसी का यश नाम का एक गृहपति पुत्र है, जो कि धनिक है, साधन संपन्न है, और ऐशो आराम के साथ जीवन यापन कर रहा है। अब आगे देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि कुछ समय बीतने के बाद उसे वीरति ने आ घेरा। ये नाचने, गाने और सुरापान में रहने के बाद एक दिन उसे विरति हो गई। इन सब से विरत होने का उसका मन बना। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। अब मन में विरति पैदा हुई, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। क्या इससे श्रेष्ठ कोई जीवन हो सकता है? जानकारी नहीं। ऐसी जानकारी नहीं होने के कारण उसने एक दिन निश्चय किया कि घर छोड़कर चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं यहां रुकने का। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता इसी पत्तन की ओर ही चला गया। इसी पत्तन जहां पर तथागत थे, और वही सारनाथ का आज जिस जगह पर धम्मिक स्तूप बना हुआ है, वहीं पर उसी जगह में। तो वहां चले गए। अब ये वहां चला गया, तथागत बुद्ध वहीं पर थे, और वे 5 परिव्राजक, जो कि अब भिक्षु बन गए हैं, पंचवग्गीय भिक्षु। तो वहां चला गया और क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया, और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। ऐसा होता है जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता, तब वो कुछ भी करने लगता है। और ऐसे ये भी
कुछ भी करने लगा, जैसा मन में आया वैसा करने लगा। तो इस स्थिति में अब उसने देखा और जोर से क्या चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है, मैं कहां हूं, कौन सा रास्ता है, ओह कितनी परेशानी है, कितना दुख है। और ये इन शब्दों को लेकर, इस घोषणा के साथ वो बहुत जोर जोर से चीख रहा था। यह घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने इसिपत्तन में पंचवग्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। देखिए, यह बिल्कुल उसी रात की घटना है जहां दिन में तथागत ने इन पंचवग्गीय भिक्षुओं को भिक्षु संघ में शामिल किया था और इनसे कहा था, ये ही भिक्षु है। यह उसी रात की घटना। तो इसिपत्तन में पंचवग्गीय भिक्षुओं को जब उन्होंने उपदेश दिया था, ठीक उसी समय जब यश इसिपत्तन की ओर बढ़ चला आ रहा था, तथागत जो कि इसिपत्तन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे। सुबह का वक्त हो गया था, रात बीत चुकी थी। ये रात भर वहीं इसिपत्तन में बैठा रहा, जोर जोर से चीखते हुए। और फिर तथागत सुबह बहुत जल्दी उठकर टहल रहे थे और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुखद वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। और उन्होंने देखा कि ये यश कुलपुत्र उन्हीं की ओर चला आ रहा है। और तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज सुनकर कहा, तथागत ने कहा यश से, उसकी दुख भरी आवाज सुनकर, दुख भरी आवाज क्या थी उसकी, कि मैं कहां हूं, कौन सा रास्ता है, यहां कितनी परेशानी है, कितना दुख है, यह वो कहा जा रहा है। और तथागत कहते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। पांचों परिव्राजकों को दीक्षा देकर उनको पंचवग्गीय भिक्षुओं के रूप में अब स्थापना मिल गई थी। और फिर यश उनके साथ आए, उनके सामने आए, तो यश से उन्होंने कहा कि कहीं कोई दुख नहीं है। यह सवाल जैसे यश का है, हर आम आदमी का होता है, बहुत सारे लोगों का, कि मैं कौन हूं, कितनी परेशानी है, कितना दुख है। ये जो स्थितियां हैं, तथागत कहते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं, आ जाओ, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और जब यश ने वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ, प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठकर उन्हें नमस्कार किया, उन्हें वंदन किया। उसने अपने सोने के जूते उतार कर रख लिए। अब देखिए, जिसके पांव में सोने के जूते हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी। उसने अपने सोने के जूते, सुनहरे जूते उतार कर रख दिए और जाकर तथागत के पास बैठकर उन्हें वंदन किया। और बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे। यश तथागत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने झट से तथागत से याचना की कि कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। तब तथागत ने उसे आ कहा, आ जाओ, जैसे कि इन पंचवग्गीय भिक्षुओं से कहा था, यही भिक्षु है, आओ भिक्षु आ, ये कहा। और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। ये भिक्षु संघ में अब ये छठा सदस्य शामिल हो गया। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहां चला गया। यश के माता पिता बड़े परेशान हो गए क्योंकि अकेला पुत्र कहां चला गया पता नहीं, ढूंढने में लग गए। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। देखिए, यश के पिता वहीं से गुजरे जहां पर तथागत बुद्ध और ये यश जो कि अब भिक्षु बन गया है। भिक्षु बन गया मतलब अब उनके शरीर पर चीवर है, उनके केश वपन कर लिए उन्होंने, बिल्कुल मुंडन किया हुआ है, बाल नहीं है, पहचान नहीं पाए।
यश कुलपुत्र भिक्षुवेश में यश कुलपुत्र वहीं बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया। यश के पिता ने तथागत से पूछा, कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तो तथागत का उत्तर था, आए, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। तथागत ने उनसे कहा कि आइए, आप भी अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और उसने अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। उसके पिता को प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र यश के पिता ने कहा कि पुत्र यश, तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। पिता ने उससे कहा कि तुम्हारी मां घर में तुम्हारे इस वियोग से, तुम्हारे अलग हो जाने से दुखी है, घर आओ और आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम ये चाहते हो कि यश फिर से गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? तो यश के पिता ने उत्तर दिया। अब इस उत्तर से हम लोग अगले कड़ी में आगे बढ़ेंगे। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगले कड़ी में आपसे जब पुनः भेंट होगी तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और यश के पिता ने तथागत बुद्ध से क्या कहा, इसी बात को आप तक पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।